In this question, the vertices of triangles are given, ठीक है, and the perpendicular distance its orthocenter from the given sides are L1, L2 and L3, ठीक है। ऑर्थोसेंटर से एक ट्रायंगल दे रखा है, तीनों वर्टिसेस गिवन दे रखा है और ऑर्थोसेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1, L2, L3 है, ठीक है। तो इसकी L1, L2, L3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए डायरेक्ट ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, हम लोग को उसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल का नेचर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कि जब इक्वेटर ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा तो नहीं बन रहा है जिससे कि हम लोग ईजिली हम लोग ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अगर भाई हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल कर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या क्या आ रही है तीनों साइड की। तो ये 2, 1, 2 और ये हमारा सी जो आ रहा है वो 2, 2 और ये 1 आ रहा है। तो ए बी की लेंथ अगर निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो 2 - 1 का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर और ये 1 - 2 तो -1 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है √2 आ रही है। उसी तरीके से बी सी अगर निकालोगे तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर और ये 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 करोगे तो -1 का होल स्क्वायर, ये भी √2 आ रही है। अब ए सी निकाल लो तो ए सी निकालोगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर आ रहा है। फिर 2 - 2 0 का होल स्क्वायर और ये 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, ये भी √2 आ रही है। मतलब ये इक्वेटर ट्रायंगल है। तो इक्वेटर ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है कि सारे जो सेंटर होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो जो सेंट्रॉयड होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉयड फाइंड कर लो। तो सेंट्रॉयड सबसे ईजी होता है, तीनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, तो 1 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली 2, 1, 2 तो ये भी 5 डिवाइडेड बाई 3 और इसको भी ऐड करोगे तो 2, 2 और 1 तो ये भी 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जो है जो हमारा जो सेंट्रॉयड है वही ऑर्थो सेंटर है और उसकी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। और सेंट्रॉयड जो होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो ये डी पॉइंट जो है वो भी फाइंड करिए, ये परपेंडिकुलर भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यही लेंथ हमारा L1 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 4/2, दोनों को ऐड कर मिड पॉइंट से ये 3/2 और ये क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना तो ये डी पॉइंट निकल गया। तो L1 जो होगा वही सेम होगा, L2 भी होगा वही, L3 भी होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो L1 निकालने के लिए क्या करोगे, तो L1 स्क्वायर एक्चुअली तो L1 स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दे रखा है 5/3, 5/3, 5/3 ये हम लोगों ने फाइंड किया। यही हमारा ऑर्थो सेंटर भी है और यही हमारा सेंट्रॉयड भी है। तो 5/3 माइनस क्या करोगे 4/3, 4/2 सॉरी यहाँ 2 होगा तो ये हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला और ये 5/3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो L1 स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा हमारा, कि 10 - 12 का डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 6 हो गया तो ये 10 - 9 का होल स्क्वायर और ये 6 तो ये 10 - 9 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो L1 जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4/6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो 6 स्क्वायर और ऊपर में ऐड हो जाएगा तो ये 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल तो 1/6। और फॉर इक्वेलेटरल ट्रायंगल है तो L1, L2 और L3 इक्वेलेंट होगा तो इसलिए L1 स्क्वायर इक्वेलेंट टू L2 स्क्वायर इक्वेलेंट टू L3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1/6 का सम फाइंड करना है तो 1/6, 1/6, 1/6 करोगे तो ये 6 आ रही है और यहाँ पे ऐड किया तो ये 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो इसका जो आंसर होगा डेट इज़ 1/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है
वो कौन सा है? बी ऑप्शन। थैंक यू।